अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तरीक़ुल हिकमा अरबिक लर्निंग सेंटर में आपका बड़ा इस्तक़बाल है। और गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि अलिफ़ को किस तरह से और बा को किस तरह से लिखा और पढ़ा जाता है और उसको किस तरह से अदा किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है और उससे किस तरह से अल्फाज बनते हैं और वो कलिमात में कहाँ कहाँ वाक़ होता है। वही सारी मालूमात, सारी चीज़ें हम अब आपको ता के सिलसिले में बताएंगे। ता को भी मुख्तलिफ़ तरीक़े से अदा किया जाता है और उसकी भी मुख्तलिफ़ शक्लें बनती हैं। वो सारी चीज़ें हम अब आपको बताएंगे। आइए तो देखते हैं। यहाँ पर ता ज़बर ता, यहाँ पर ता के ऊपर ज़बर है। ता ज़ेर ती, यहाँ पर ता के नीचे ज़ेर है। ता पेश तू, यहाँ पर ता के ऊपर पेश है। ये सारी हरकत ता के ज़रिए, ता को इसके ज़रिए अदा किया जाता है। एक और हरकत यहाँ पर है कि ता को बग़ैर किसी हरकत के अदा किया जाए, जैसे ता के ऊपर जज़म हो। इसका ज़िक्र इंशाअल्लाह हम आने वाले असबाक में तफसीली तौर पर करेंगे। तो हम अब आपको बताएंगे कि ता को किस तरह से लिखा जाता है। ये ता की असली शक्ल है। ता असल में इस तरह होता है। यहाँ पर है ता, ता यहाँ पर इब्तिदा में वाक़ हुआ है और दूसरे नंबर पर है ता, यहाँ पर ता दरमियान में वाक़ हुआ है और तीसरे नंबर पर है ता। उसकी दो शक्लें हैं। यहाँ पर ता आखिर में वाक़ होता है और ये पहली शक्ल में ता आखिर में वाक़ है, लेकिन उससे पहले किसी दूसरे हर्फ से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ता आखिर में वाक़ है लेकिन किसी हर्फ से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सारी ता की शक्लें हुई हैं। हम आपको अब बताएंगे कि ता से किस तरह अल्फाज बनते हैं। हमने सीखा कि ता पर 3 हरकतें आती हैं, ता, ती, तू, और इन 3 हरकतों से मुख्तलिफ तरीके के कलिमात बनते हैं। जैसे तमरुन, इसके माने हैं खजूर के। तीनुन, इसके माने हैं अंजीर के। तुफ़ाहन, इसके माने हैं सेब के। तो आप यहाँ देखिए, पहले कलिमे में ता यहाँ पर उस पर ज़बर है और दूसरे कलिमे में ता के नीचे ज़ेर है और तीसरे कलिमे में ता के ऊपर पेश है। तो ता को 3 तरीके से अदा किया गया है, ता, ती, तू। तो आपने देखा कि हुरूफों को सीखना कितना ज़्यादा आसान है। तो हमारा और दूसरे वीडियोस का आप इंतज़ार कीजिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।